देखो, जिनका एजेंडा कुछ और है कि नफरत फैलाने से या किसी खास कम्युनिटी को जा करके उंगली करने से ही मजे मिलते हैं, उंगली करने से ही अपना धर्म का रक्षा होता है, वो अभी के अभी ये वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि मेरा सवाल ही कुछ ऐसा है कि जिस तरह से आप द कश्मीर फाइल को सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरह से ये मेकर विवेक अग्निहोत्री जो मेकर है वो ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के सामने आ रहे हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है और जिसमें भर भर के नफरत हो सकती है, लोगों के बीच में दंगे हो सकते हैं, ऐसे ही चीजों पे वो फिल्म बनाना चाह रहे हैं। और अगर इनको थोड़ा मौका मिल जाता है तो रूलिंग पार्टी को थोड़ा सा खुश भी कर देते हैं द वैक्सीन वॉर बना करके। भले से उस मूवी की कलेक्शन कुछ भी रही हो, लेकिन इनको अपने आप में बहुत बड़ा गर्व है कि इन्होंने वैक्सीन वॉर जो बनाया है वो एक मास्टरपीस थी। तो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं विवेक अग्निहोत्री की बनाई हुई एक नई फिल्म जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। इस नाम के पीछे में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। रीजन ये है कि लोगों का कहना है ये फिल्म द बंगाल फाइल्स नहीं, द दिल्ली फाइल्स होने वाली थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहां पे बीजेपी जीत गई है तो इन्होंने अपना पूरा कहानी घुमा दिया बंगाल की तरफ में। फिर यहाँ की कहानी नौखाली से उठाया जो कि डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर में था 16 अगस्त 1946 के टाइम का। आई थिंक मैं डेट सही कह रहा हूँ। तो सबसे पहले सारी चीजों को साइड करके एक न्यूट्रल नजरिया से इनके इस ट्रेलर के ऊपर मैं रिएक्शन देना चाहता हूँ कि इनका जो ट्रेलर है वो ट्रेलर देखने के बाद सच बताऊं, जो भी सीन्स दिखाए गए हैं, जो भी हादसे बताए जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। और यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है कि इसमें जो भी चीजें दिखाई गई है वो सब के सब सच है। क्योंकि इनके फिल्म के अनाउंसमेंट से भी बहुत पहले मैंने इस बारे में पढ़ा है, सुना है और वीडियोस भी देख रखा है। और जिसको देखने के बाद मैं सोच रहा था कि एक बंदा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे भारी पड़ गया और उसने वो सबक सिखाया जो उस वक्त में जरूरी था। उस वक्त में इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके अलावा जो इसमें स्टार कास्ट दिखाए जा रहे हैं, मुझे थोड़ा अचंभा फील होता है कि विवेक अग्निहोत्री के पास में जो स्टार कास्ट है वो गिन चुन करके वही लोग हैं जो ताशकंद फाइल्स में थे, जो कश्मीर फाइल्स में थे, वैक्सीन वॉर में कह लो, या फिर अभी इनके पास है वही गिने चुने हैं। उनमें से एक जो है इनकी वाइफ है, इसके अलावा अनुपम खेर है, मिथुन दा है और भी बहुत सारे चेहरे जो कि इनके फिल्मों में बहुत जाने माने हैं और आपने देख रखे हैं। एंड दे डिड ट्रूली अ फैंटास्टिक जॉब। इनके काम में कोई भी कमी नहीं है। खास करके मिथुन चक्रवर्ती जी को देखना इस रोल में भाई एकदम सा अलग है। तो भाई जहां तक मैं देख पा रहा हूं ट्रेलर में डायरेक्शन बहुत ही कड़क है। इनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही डीप, बहुत ही डार्क और बहुत ही ब्रूटल लग रहा है। ये लाइन बहुत ज्यादा काम करता है कि कश्मीर फाइल्स ने अगर आपको दर्द दिया है तो बंगाल फाइल्स आपको दहला करके रख देगा, आपको सोने नहीं देगा, आपको हॉन्ट करेगा। ये लाइन बहुत हद तक सही है। तो अगर क्रिएटिव नजरिया से देखा जाए तो ये जो ट्रेलर है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है और इन्होंने जो फिल्म बनाई है वो देखना और दिखाना तो जरूरी है। क्योंकि किसी ने भी कुछ भी बनाया हो उसको कम से कम रिलीज करने का तो हक है। जो कि वेस्ट बंगाल में इनके ऊपर में बहुत सारे केसेस डाल दिए गए हैं, FIRs हो चुके हैं और जब ये ट्रेलर लॉन्च पे गए तो भाई इनके सारे सोर्सेस को जो है काट दिए गए, मतलब पूरे तरह से डिसमिस कर दिए गए। पुलिस आती है और इनको कहती है कि आप यहाँ पे ये ट्रेलर लॉन्च नहीं कर सकते। वेल एंड गुड, समझ में आता है कोई आप पे जबरदस्ती कर रहा है। अब मेरा सवाल आता है कि आपको अगर ट्रेलर लॉन्च करना था, आपने बंगाल ही चुना, 16 अगस्त ही चुना और इस कहानी के बारे में और आपके फिल्म के बारे में जहां पे पहले से नेगेटिविटी चल रही है आप वहीं पे जाके लॉन्च करते हो। आखिर क्यों? मुझे जहां तक समझ में आया कि दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू प्रमोट योर मूवी और यू कैन से दैट इट विल बी अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि अगर ट्रेलर लॉन्च सक्सेसफुल होता है तो कहेंगे देखो मैंने वहीं पे जाकर के किया जहां पे ये सारी चीज हुई थी, काफी मेमोरेबल हो जाता वो पार्ट। और अगर सक्सेसफुल नहीं होती है तो आपके फिल्म को टॉक ऑफ द टाउन वाला भाई मामला तो मिल जाएगा। तो ये मुझे समझ में आता है कि क्यों आप दिल्ली में जाके कर सकते थे, आप कहीं और कर सकते थे, आप मुंबई में कर सकते थे। यू आर नॉट अ बंगाली डायरेक्टर, ठीक है, आप हिंदी फिल्म बना रहे हो, आपकी जगत जो है वो मुंबई में है। यहाँ पे बंगाली जितने भी क्रिएटर होते हैं वो करते हैं, या फिर कोई बहुत ही बड़े डायरेक्टर है और बहुत ही मतलब उनका दबदबा है कि भाई यहाँ पे फैंस भरे पड़े हैं मेरे और वहां पे जाना जरूरी है तो जाएंगे। लाइक पुष्पा के टाइम पे बिहार को चुना गया था, क्यों? उनकी ऑडियंस, उनका कोर ऑडियंस, उनके कोर फैंस वहां पे थे। आपने क्या सोच करके वेस्ट बंगाल को चुना, आई डोंट नो। दूसरा सवाल, आपने ट्रेलर लॉन्च वहां पे किया सो किया, लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही फिल्में क्यों चुनते हो जहां पे सिर्फ नफरत भर भर करके है? माना उस वक्त में बहुत गलत हुआ था या आज के डेट में जो भी गलत होता है, क्या इसके ऊपर में 20 साल के बाद उसी कहानी को दोहरा करके जो चीजें जा चुकी है, बुरी चीजें हो चुकी है, अब अच्छी चीजें चल रही है, तो उस टाइम पे जा करके मैं वो पुराने जख्म को कुरेद करके लोगों के बीच में वो हीन भावना लेकर के आऊं जिसके वजह से लोग एक दूसरे को नफरत से देखने लग जाए और कहने लगे तेरा जात ऐसा होता है। सीरियसली? और ये तो मैं कह रहा हूं, आप मुझे गाली दे सकते हो कमेंट सेक्शन पे, लेकिन इनके ही पोस्ट किए हुए वीडियोस के नीचे में जाकर के आप एक बार देख लो वहां पे कौन से लोग, कहां के लोग
किस भाषा में इनको गाली दे रहे हैं। अब कोई ये मत कह देना ये बंगाल के लोग हैं, बंगाली है, मुसलमान है, इसीलिए इसको गाली दे रहे हैं। सब कह रहे हैं नीचे में जाकर के भाई अगर तुम में दम है तो तुम गुजरात फाइल्स बना लो, तुम द मणिपुर फाइल्स बना लो। क्या वहां पे हिंदू भाई नहीं जल रहे? आप पास्ट में जाकर के मर रहे हो, प्रेजेंट की बात क्यों नहीं कर लेते कि मणिपुर में क्या हुआ, 2004 में गोधरा में क्या हुआ। अब देखो ये दोनों पक्ष के लोग जो अगेंस्ट में होते हैं या फिर जो सपोर्ट में होते हैं, ये दोनों ही पक्ष के लोग थिएटर में जाकर के मूवी नहीं देखते। अभी हाल फिलहाल उदयपुर फाइल्स आई हुई थी जहां पे कन्हैया लाल जी के ऊपर में पूरी की पूरी स्टोरी दिखाई गई और वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल डाला गया। धीरे धीरे ऑडियंस स्मार्ट हो रही है, उनको ये समझ में आ रहा है कि हमने भावना में बह करके एक बार तो फिल्म हिट करवा दिया, लेकिन अभी जो ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है इसकी जरूरत भी नहीं है और आप इसी नफरत को फैला करके अपना पैसा बनाना चाह रहे हो। द कश्मीर फाइल्स के टाइम पे जब आपकी फिल्म हिट हो रही थी धीरे धीरे और लोगों के माउथ पब्लिसिटी की वजह से लोग और बार बार जाकर के देख रहे थे, लोगों को ले आकर के दिखा रहे थे कि देखो कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ था। उस वक्त में आपने एक प्रॉमिस किया था कि ये जो भी पैसा आएगा वो कश्मीरी पंडितों को हेल्प करने के लिए दिया जाएगा और आपने 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपए वो जाने दो, जब आपकी फिल्म हिट हो गई, अच्छी खासी पैसा कमा गई, आपने OTT पे भी डाल दिया, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता वो खत्म भी हो गया। पर क्या आज द कश्मीर फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है? अगर आप सच्ची में जनता की भलाई चाहते थे, आई ओपन करना चाहते थे, आप कर सकते थे, किया नहीं किया। और देखो विवेक अग्निहोत्री जी की इतनी फट रही है कि वो अपने कार में बैठ करके जो वीडियो बना रहे हैं उसमें वो थिएटर के बारे में या फिर उस चेन के बारे में, जो थिएटर चेन है उसके बारे में बात नहीं की है, क्योंकि उनको पता है अगर मैंने मुंह से बोल दिया तो मेरी पूरी इंडिया में कहीं पे फिल्म रिलीज नहीं होगी। अभी तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, आगे चल करके कहीं पूरी इंडिया में ये PVR, आइनॉक्स या फिर मिराज ये लोग मना ना कर दे भाई। तो भाई आप किस बात की फाइट कर रहे हो जब आप ओपनली कुछ बोल नहीं सकते खुद के मुंह से? आप जहां पे बोल रहे हो कि यहाँ पे मुसलमानों ने ये किया था, हिंदुओं के साथ ये हुआ था, अभी आपके साथ में और आप उसको नहीं बोल पा रहे हो, तो आप किस बात के लड़ रहे हो भाई? किस बात के लिए? आप उस पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले पा रहे हो, आप उस सिनेमा चेन का नाम नहीं ले पा रहे हो, आप उस जगह का प्रॉपरली नाम नहीं ले पा रहे हो कि कौन से जगह पे हुआ था। बस आप बोल रहे हो मैं बंगाल के एक जगह पे गया था। वेल एंड गुड, आपको भाई मुबारक हो, आपकी फिल्म है, हमारा काम है फिल्म देखना, उसको रिव्यू करना। हर बार ऑनेस्ट तरीके से आपकी फिल्म को रिव्यू किया है और जो भी लोग जाकर के गाली देने वाले हैं एक बार जाकर के देख लेना द कश्मीर फाइल्स के बारे में मेरा रिव्यू क्या था, ठीक है। पर धीरे धीरे लोगों का एजेंडा और प्रोपेगेंडा समझ में आने लग जाता है और उसके बाद से वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, फिल्म के बारे में नहीं। फिल्म एंटरटेनमेंट या फिर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बना करके दिखाई जाती है, उसको रिलीज होना उस फिल्म के मेकर का हक है और लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि किसी ने बहुत मेहनत से अपने पैसा लगा करके कुछ बनाया है, अपने टैलेंट को, अपने अंदर की जो सोच है, जो भावना है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है, देखना चाहिए। बस सवाल ये होता है कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को क्यों चुनते हो और ये टॉपिक से आपका पैसा बनता है और आपको पता है आज इंडिया के अंदर में हालात कैसे है, लोगों को सिर्फ एक बार उंगली करो वो एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। आई नो वीडियो काफी लंबा हो गया, बस जाते जाते मैं 30 सेकंड्स और लेना चाहूंगा। द उदयपुर फाइल्स के जो मेकर थे भाई, वो आकर के भाई सीधा सोशल मीडिया पे हिंदुओं को गाली देने लग गए कि मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, आप आकर के देखे नहीं, आप क्या सपोर्ट करोगे, आप क्या हिंदुओं को रक्षा करोगे? भाई आपकी फिल्म देखने के बाद लोग हिंदू और हिंदू धर्म को रक्षा करने लग जाएंगे? सीरियसली? माय गॉड। एक मिनट, एक चीज याद आ गया। विवेक अग्निहोत्री जी का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी मेरे फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही है। गुड, ठीक है, आप एलिगेशन लगा लो। क्या आपके पापा ने रिलीज करने दिया? मोदी जी के ऊपर में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को उसको रोक दिया गया था। आप उसको भी डिक्टेटरशिप कहोगे या उसको सेंसरशिप कहोगे? अगर वो सेंसरशिप है तो ये शायद बंगाल के लिए सेंसरशिप है और अगर वो डिक्टेटरशिप है ये भी डिक्टेटरशिप है। मान गया मैं। आप किसी एक चीज पर रिएक्ट कर सकते हो ना? आप जाओगे प्रतीक बुराड़े के पास में और वहां पे बैठ करके इंटरव्यू खेलना और वो भाई साहब कहेंगे कितना भव्य पिक्चर बनाया है। बकचोद, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट उस भाई साहब का नाम आते ही ना मुझे गाली ही आ जाता है। सो दैट्स इट, दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन फॉर दिस थिंग। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। आपने अगर देखा है ट्रेलर के बारे में ऑनेस्ट होकर के बताना। दैट वाज रियली गुड ट्रेलर और उसकी वजह से मुझे मूवी देखने का मूड कर रहा है। लोगों को भी जाकर के देखना चाहिए। बस एक चीज है, ये फिल्म चलने वाली नहीं है। लोगों के दिमाग में अब आ चुका है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत लंबा खेला है, पहले पूरे फॉरेन कंट्री में घुमाया फिल्म को, वहां से जो है पॉजिटिव रिव्यूज को लेकर के पोस्ट करना शुरू किया, उसके बाद से ट्रेलर लॉन्च रखा है। मतलब विदेशियों को पहले दिखा दो, जो बाहर में बैठ करके बस हाय मेरा इंडिया कर रहे होते हैं, उनको पहले दिखा दो, उनसे पॉजिटिव रिस्पांस ले लो, उसके बाद से अभी ट्रेलर लॉन्च करो और फिर हमें मूवी दिखाओ। जिसके बारे में जहां के लिए है फिल्म उसको बाद में दिखाओ, पहले विदेश में जाकर के दिखाओ, वहां के NRI को दिखाओ, वहीं से पैसा कमा लेना भाई। सो दैट्स इट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।